अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माहे दरख्शा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 41 लेकर। अब बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं एपिसोड की जानिब। शहरयार खान के जाते ही मैदान में मौत की सी खामोशी छा गई। गर्दनें झुकाकर खड़े हुए लोग अपने लिए सजा के मुंतजिर थे। अमर ने थकी थकी निगाह सब पर डाली। शहंशाह खावर वापस पहाड़ों की ओट में हो गया। बादल मजीद नीचे उतरने लगे। आप सबका फैसला मैं कल सुनाऊंगा, जाएं। दोनों हाथ कमर पर बांधे इस्तेकाम से कहा। वो दबे दबे अल्फाज में मध्यम सी सरगोशियों में माजरत करते अदब से सर झुकाए हुए पीछे हटते गए। गहरी नजरों से उन्हें देखते अमर ने निगाहों का रुख मुजाहिद खान की तरफ किया। मुजाहिद खान उसकी सुर्ख आंखों में झांक कर मबहूम सा मुस्कुराए। अमर अपनी जगह कदम जमाए हुए खड़ा रहा। मुजाहिद खान ने आगे आकर उसे गले से लगा लिया था। अमर ने जब्त से लब भींचे। अलग नमकीन पानी से नम होता महसूस हुआ तो झट उनसे अलग हो गया। क्यों आए हैं आप? मैं इतने सालों से सब संभाल रहा था, अब भी संभाल लेता। तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी आपको। कत्थई आंखों में बहुत से शिकवे उदाए थे। तुम संभाल लेते, लेकिन मैं बस तुम्हारा बोझ बांटना चाहता था, इन लोगों की तरह। मेरे पीछे ऐसे गाँव संभालते हो तुम लोग। चेहरा घुमाकर सबको देखा। शेरदिल की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। जहाँ आलम अपनी सिसकियां दबा रहा था, दिलावर चचा फोट फोट कर रोने के करीब थे। बाकी सबकी भी आंखें नम थी। एक हफ्ते से कहाँ थे आप? आंसू गिराता हुआ शेरदिल आगे आकर तेजी से उसके गले लगा। अमर ने उसे दूर करने की कोशिश में उसकी पुश्त पर मुक्के रसीद किए थे। दूर हटो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा शेरदिल। शेरदिल किसी भी धमकी का असर लिए बिना उसे लिपटा रहा तो अमर ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसे खुद से अलग किया था। मेरे सामने रोया मत करो, मुझे रोते हुए मर्द जहर लगते हैं। हाथ हनूज शेरदिल के बालों में था। आस्तीन से अपनी आंखें रगड़ता हुआ शेरदिल नम आवाज में हंस दिया। मुजाहिद खान मुस्कुराते हुए बाकी सबसे बगलगीर हुए थे। फिर गुलबानों के सर पर हाथ रखा। आखिर में शेरदिल उनसे चिमट गया था। अमर ने बाकियों से मुसाफा करने पर इक्तफा किया था। हवेली में सब कैसे हैं? उसने शेरदिल से दरियाफ्त किया। ठीक है, उन्हें जिरगे का नहीं मालूम, आपकी आमद की भी खबर नहीं। अमर ने समझकर सर को जंबिस दी। और गुलबानो बेटे कैसी हो? अलमीरा से बहुत सुना है तुम्हारा। मुजाहिद खान मुस्कुराए। अच्छे अल्फाज में तो नहीं सुना होगा। बालों की लट कान के पीछे उड़सती वो शर्मिंदा हुई थी। अरे नहीं, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। उन्होंने हौले से उसके बाल सहलाए। उसने मुस्कुराते हुए कुन आंखों से अपने बाप को देखा, जो उसे देखते ही नखवत से सर झटक गए थे। मैं इसे घर ले जाता हूँ, आप लोगों से फिर हवेली में मुलाकात होगी। दिलावर चचा ने गुलबानो का हाथ थामा। उसने डर कर सर नफी में हिलाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया गुलबानो, मैं ये एहसान चुका दूंगा। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया था, जो किया अपने लोगों के लिए किया है। अदा से गर्दन अकड़ाई थी। ठीक है, फिर उनसे कहना एहसान चुका देंगे। चले मुजाहिद खान। वह रसानियत से कहकर मुजाहिद खान की तरफ मतवज्जा हो गया। बाप के साथ घसीटती हुई गुलबानो दांत कचकचाकर मुड़ मुड़ कर उसे देखती रही। हवेली से पहले मैं कहीं और जाना चाहता हूँ अमर। वो सब गुलबानो और दिलावर चचा जाने के बाद कब्रिस्तान चले आए थे। अमर सबको आगाजान की कब्र पर छोड़कर अपनी माँ के कब्र के कुतबे से टेक लगाकर बैठ गया। खामोश नजरों से कब्र पर उगी घास और जंगली फूलों को तके गया। बहुत से सवाल थे, कहने को अनगिनत बातें थीं, मगर अमर का अपनी माँ से दिल की बातें कहने वाला ताल्लुक उनकी जिंदगी में खराब हुआ तो मौत के बाद कैसे बन पाता। तो वो खामोश रहा। हाथ में पकड़े जंगली फूल की पत्तियां एक एक करके तोड़ता गया। जहन की स्क्रीन पर बार बार शहरयार का जख्मी चेहरा आ रहा था। समाज से वालिद की सिसकियां टकरा रही थी। रह रहकर वो यखरातें याद आ रही थीं, जो माँ बाप के होते हुए भी यतीम बनकर काटी थीं। अमर का जब्त कमाल का था। तकलीफ का जरा भी तासुर चेहरे पर न आया। अमर का सब्र बेमिसाल था। मजाल है एक लफ्ज भी मुंह से निकाला हो। शिकायत की न शुक्र। बस फूलों की नरमी उंगलियों के पोरों पर महसूस करता सर घुटनों पर टिका गया। नमली मीरा की यक शामों में हवेली पिछले एक हफ्ते से मजीद वीरान हो गई थी। अलमीरा के आने से जो खुशी महसूस हुई थी, वो हन्नान की मौत पर फिर से अमर के लापता होने की खबर के साथ मांद पड़ गई थी। अदीना ज्यादातर कमरे में रहती थी। मर्द अमर की तलाश में मसरूफ थे तो हवेली में कम ही नजर आते। ख्वातीन अदीना की तबीयत को लेकर फिक्रमंद थी। ताहम बच्चे हर तरह की फिक्र से आज़ाद तवील राहदारियों में चहचहाते फिरते, मगर अब उनका चहकना किसी जख्म पर मरहम नहीं रखता था। अलमीरा इशल के साथ मसरूफ थी। बच्चों के साथ उसका ध्यान बटाने की कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब रही थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे बुखार आया न रात में डरी थी। हाँ, माँ बाप को याद करके अक्सर रो देती थी। उस शाम जब ईशल बच्चों के साथ बाग में खेल रही थी तो अलमीरा असर के नमाज के लिए कमरे में चली आई। स्याह रंग की लंबी सी नमाज की चादर ओढ़े वो पिछले आधे घंटे से जाए नमाज पर बैठी थी।
टांगे पेट से मिलाए, बाजू टांगों के गिर्द बांधे, सर घुटनों पर रखे हुए खाली खाली नजरों से जाए नमाज को तक रही थी। कल तक जो चेहरा खिला खिला रहने लगा था, 4 दिनों में ही बिल्कुल मुरझा गया था। उसके भरे भरे गाल, रोई रोई सी मुतवर्रम आंखें किसी का भी दिल मोह लेती। आंखों में तैरती हुई नमी जो दास्तान कह रही थी, वो सुनने से ताल्लुक रखती थी। जहन की स्क्रीन पर बार बार जो नाम लिखा आ रहा था, वो पढ़ने लायक था। दिल में उतरी हुई तस्वीर पर खुद को वारा जा सकता था, वो भी वार बैठी थी। अगर अमर को हर बार उससे नए सिरे से मोहब्बत होती थी, तो उसे भी उस बार उनसे पहले से ज़्यादा शदीद मोहब्बत हो गई थी। इतनी ज़्यादा कि वो एड़ियाँ रगड़ना चाहती थी, और इतनी ज़्यादा कि दिल करता था वो जहाँ भी थे अलमीरा सब छोड़कर वहाँ चली जाए। नम सांस अंदर लेकर उसने सर घुटनों में देकर चेहरा छुपा लिया था। आंखों से कई खामोश आंसू गिर गिर कर रुखसार तर कर गए थे। काफ़ी देर उसी हालत में बैठे रहने के बाद वो उठ खड़ी हुई, जाए नमाज तय करके अपनी जगह पर रखा, चादर उतारकर सफ़ेद दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाला, ठहर कर दीवार के साथ लगे हुए कदामद आईने में अपना अक्स देखा। लेमन रंग के गर्म सूट में वो यूं लग रही थी जैसे खिसा के जद में आया हुआ गुलाब का फूल। वो पसमर्दासी होकर कमरे से निकल आई, ठंडे हाथों को आपस में रगड़ती हुई सीने से उतरने लगी। चॉकलेट के रंग के बालों में लगे हुए सफ़ेद फूलों वाले क्लिप जगमगाए, कमर पर गिरते हुए बाल पहले से ज़्यादा कर्ल महसूस हुए। वो गोल जीने उतर आई थी, रुख हॉल की तरफ था। तवील राहदारी में चलते हुए ऊंचे बंद दरवाजे को पार करते हुए उसकी निगाह सामने उठी तो यकलखती ठहरना फर्ज हुआ। हवेली का दाखिली दरवाज़ा खुला, सियाह पेशावरी कप्तान चप्पल में केद पाँव फर्श पर जमे। उसकी निगाहें ऊपर को उठी तो पत्थर हो गई। सुस्त रवि से धड़कता हुआ दिल एकदम ही धक से धड़का, फिर धड़कना भूल गया। आंखों में तैरते हुए पानी में एक अक्स झिलमिलाया और दिल पर नक्श हो गया। हॉल में चटकती लकड़ियों की सुर्खी शहद रंग आंखों में उतरी। हवेली में ऊंचे दरवाजे जितनी दीवारें जो उसके दिल के गिर्द खड़ी थीं, भुरभुरी सी होकर गिरती गई। उसने पलक झपकी बार बार और कई बार। हलक में आंसुओं का फंदा सा अटकने लगा। ये नरम गरम से तासुरात, ये मोहब्बत भरी नजरें, सामने खड़ा सारा शख्स। अलमीरा मरती थी उस पर, अलमीरा मर जाती थी उसके बगैर। उसके कदम सुस्त रवि से उठे, फिर रफ्तार बढ़ी। वो उनकी तरफ भागी, कमर पर गिरते हुए बाल लहराए, पलकों पर ठहरे हुए आंसू रुखसार पर लुढ़के। अमर ने मुतबस्सम निगाहों से उसे भागते हुए देखा। कत्थई गरम शॉल शाने पर गिराए हुए वो दिल में बराबर खड़े हुए शख्स पर रश करने लगे थे, जिसकी तरफ वो भाग रही थी। कभी उनके लिए तो ऐसे नहीं दौड़ी थी मीरा। वो आई, पंजों के बल उचककर दोनों बाजू उनके गिर्द हमाइल करती सीधा उनके सीने से लगी। अमर हक्का बक्का सामने देखते रहे, इतने शौक के हाथ पहलू में गिरे रहे, इस कदर बेयकीनी कि ख्वाब का गुमान हुआ। समाज से उसकी हर किसी सिसकी टकराई तो होश में आए, सहर टूटा तो लब मुस्कुराहट में ढल गए। आहिस्ता से उसके गिर्द हिसार कायम किया तो वो उनकी शॉल में सिमट आई। अमर ने हौले से उसके हाथ सहलाए थे। मीरा, वो उसे कुछ बताना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसकी वजह से उनके कान लाल हो रहे थे। अलमीरा उनकी भारी आवाज़ पर आंखें सख्ती से मीचती उनके गर्दन के गिर्द गिरफ्त सख्त कर गई। पंजों के बल उचककर उनके गले लगने से जो बालिश भर फासला दरमियान में कायम हुआ था, उसने अपने पैर अमर के पैरों पर मुंतकिल करते हुए वो भी मिटा दिया था। इस बेताबी पर अमर सुन रह गए थे। वो तो उन्हें कभी इतना याद नहीं करती थी। अलमीरा को तो कभी उनके आने जाने से इतना फर्क नहीं पड़ा था। मीरा, उसे मुतवज्जा करने की एक और कोशिश। स्टे स्टिल प्लीज। कान के करीब हुई सरगोशी उनके दिल में शोर बर्पा कर गई। कान के लो तक सुर्ख पड़ते हुए वो चोर नजरों से सामने तकते थे। मीरा, मुजाहिद खान। उनके गर्दन के गिर्द गिरफ्त धीरे से ढीली पड़ी। उसने आंखें खोल ली, उलझकर सामने देखती गई। अमर ने हौले से उसके गिर्द हिसार ढीला किया। वो अपने बाजू नीचे करती हुए आहिस्ता से पीछे हटी, ठहर कर उन्हें देखा। वो लाल पड़ रहे थे ठंड से, या वजह कुछ और थी। वो उसकी आंखों में नहीं झांक पा रहे थे, बार बार उसके अकब में देख रहे थे। अंगुष्ठ शहादत उनके बाएं हाथ की शहादत की उंगली में अटकाते हुए उसने गर्दन जरा सी तिरछी की, बस जरा सी। सियाह पैंट पर हम रंग शर्ट और गहरे नीले रंग की जैकेट पहने हुए खानदान का सबसे दराज कद और वजीहा मर्द, गर्दन तक आते हुए सियाह बाल और मुस्कुराहट में ढले हुए लब, वो उसके सामने खड़े थे, बिल्कुल पास। उनकी आंखों में कैसा कमाल का शरीर तबस्सुम उतरा था। मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत प्यारा था। अलमीरा ने साकित होकर मुजाहिद खान को तकते हुए अमर का बाजू दबोचकर नजरों का रुख वापस अमर की तरफ किया। आंखों में बेयकीनी थी, सवाल थे, माथा शिकन आलूद। अमर ने धीरे से अपने बाजू पर धरे हुए उसके हाथ पर थपकी दी। उसके सवाल का मुस्बत जवाब दिया। वो हाथ हटाती हुई पीछे हट गई। निगाहों का मरकज हॉल का दरवाजा हुआ, दाएं तरफ की दीवार, फिर अमर के अकब में नजर आता हुआ दाखिली दरवाजा, फिर मुजाहिद खान। ओह मुजाहिद खान! वो एक एक कदम पीछे हट रही थी।
सांस फूलने लगा, हाथ कांप रहे थे। लरसता हुआ हाथ मुंह पर रखकर उसने फिर से मुजाहिद खान को देखा। आंखों में बेयकीनी की जगह खुशगवार हैरत ने ले ली। हाथ मुंह से हटाकर उसने कोल्हों पर रखे, फिर बेजान से होकर पहलू में गिर गए। वो अमर को देखती, फिर मुजाहिद खान को। दोनों यकटक उसके हर तासुर को तकते थे। वो हैरान सा मुस्कुराई, फिर हल्का से खिलखिलाई, गर्दन पर हाथ फेरा, चेहरे के आगे हवा देने के अंदाज में हाथ हिलाया, फूला हुआ सांस बहाल करना चाहा। वो नहीं कर पाई। धड़कनें मुंतशिर हो गई। अगले ही लम्हे वो दोनों हाथ घुटनों पर रखे चीखी थी, जोर से, सरोशारी से, वाइल्ड सी चीख। उसकी चीख पर बेक वक्त अमर और मुजाहिद खान हंस पड़े थे। वो भागी, हंसते हुए सीधा मुजाहिद खान के गले से लगी थी। कमर पर झूलते हुए बाल लहरा रहे थे। मुजाहिद खान ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। वो खिलखिला उठी, हंस पड़ी। आप सच में, आप चचा? टूटे फूटे बेरब्त अल्फाज मुंह से निकले। मेरी बेटी ने बुलाया था, कैसे ना आता? मुझे लगा आप नहीं आएंगे, आप सच में आ गए। अमर लब दांतों में दबाते हुए सर झुका गए। उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी आज से पहले इतनी जिंदगी से भरपूर नहीं लगी थी। थैंक यू सो मच चचा। तशक्कुर भरी नजरों से उनकी आंखों में झांका। मुजाहिद खान ने हौले से उसके बाल झेलाए। तुम दोनों कॉल पर बातें यूं करते थे जैसे सदियों के बिछड़े जमाने के सख्तियों से नाला लैला मजनू हो, और हाल ये है कि अपने शोहर के सामने मैं तुम्हें दिखा ही नहीं अलमीरा। उनके शरारत से कहने पर बेसाख्ता ही उन दोनों की नजरें मिली। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा। अमर ने झट से नजरों का जाविया बदला। वो बोलो बोलो, क्या वो हंसे। अलमीरा लब दांतों में दबाती हुई सर झुका गई। आए, कब तक खड़े रहेंगे? अमर ने उनका ध्यान बटाना चाहा। मुजाहिद खान ने सर को जंबिश देकर उसे अपने साथ लिए हुए हॉल की तरफ बढ़ गए। बेध्यानी में अपने गर्दन पर हाथ फेरते, सर झुकाकर चलते हुए अमर आप ही आप सरोशारी से मुस्कुराते गए। गर्दन पर सख्त गिरफ्त याद आई तो कानों के साथ साथ चेहरा भी सुर्ख होता गया। वो हॉल में दाखिल हुए तो सबकी हैरान व बेयकीन निगाहों ने अमर से मुजाहिद खान तक सफर किया। कुछ को उन्हें पहचानने में जरा देर न लगी और कुछ कश्मकश से कभी उन्हें कभी अमर को देखने लगे। सबको बता दें कि मुजाहिद खान लौट आए हैं। अमर के कहने पर लम्हा भर को सबको सांप सूंघ गया था। अगले ही पल सारी हवेली में मनादी करवा दी गई। सब निशिस्तें छोड़कर उनसे मिल रहे थे। चेहरे खुशी से दमकते थे, आंखें नम हो रही थीं। यकदम ही शोर उठा। इंसानों का जमघट आंखों के सामने आ गया। सारा मंजर देखती अलमीरा धीरे धीरे अमर की तरफ खिसकती आई। अमर ने महसूस निगाहों से उसे देखा, फिर उसे कोहनी से पकड़कर अपने बराबर खड़ा किया। क्या हाल बनाया हुआ है अपना? तबीयत ठीक नहीं है? मेरा शौहर हफ्ते से लापता था, जिंदा नजर आ रही हूँ यही बहुत है। उसने खफगी से नाक सिकोड़ी। तुम मर रही थी मेरे बगैर। नजरें जरमीन फुप्पो से बात करते हुए मुजाहिद खान पर टिकाए। वो अलमीरा के कान पर झुके। फिलहाल तो आपको मारने का इरादा रखती हूँ। शर्म तो नहीं आई है ना ये ड्रामा करते हुए? मुझसे भी छुपाया। तुम्हें शर्म नहीं आई शौहर के अंधे एतमाद का नाजायज फायदा उठाते हुए मुझे यूं बावर करवाया कि अदीना की मोहब्बत में नमली मेरा जा रही हो, जबकि मेरे पीठ पीछे मुजाहिद खान को यहाँ तक ले आई। यूं आंखों में झांक कर सवाल हुआ कि वो गला खुंकारते हुए सामने देखने लगी। चेहरा एकदम ही सुर्ख पड़ा था। मेरी मोहब्बत तो ऐसी ही है। गर्दन अकड़ाई। अमर ने पीछे से उसकी चुटियां खींची। फुर्सत से पूछूंगा मैं तुम्हें मीरा, बहुत ऊंची उड़ान भरने लगी हो, कहकर मेहमानों की तरफ बढ़ गए। वो मबहूम सा मुस्कुराते हुए मुजाहिद खान की तरफ चली आई। धम से उनके बराबर में बैठी तो नजरें हॉल में आते हुए शेरदिल के साथ दीगर मर्दों पर पड़ी। वो सब अमर और मुजाहिद खान के पीछे ही थे, मगर अलमीरा के शानदार इस्तकबाल पर दरवाजे से लौटना पड़ा। सब शरीर मुस्कुराहट दबाते हुए निशिस्तें संभालने लगे तो वो कदरे गैर आरामदेह होकर खुद में सिमटी। मुझे तो बालों से पकड़ कर दूर किया था। अमर के बराबर में बैठा हुआ शेरदिल उन्हें लताड़े बगैर न रह सका। हमसे तो बस हाथ मिलाया था खान साहब। अमर उन सबको घूर कर रह गया। ईशल कहाँ है मीरा? बाग में बच्चों के साथ खेल रही थी, बुलाऊं? नहीं, तुम बैठो, मैं अदीना से भी मिल लूं। यही है ना? जी, किचन में। वो सर को जंबिश देकर सोफे से उठ गई। आपने मुझे अपने आने का बताया भी नहीं। मैं तो अपनी और अदीना की फ्लाइट बुक करवाने लगी थी। अलमीरा मुजाहिद खान की तरफ मतवज्जा हो गई। बाकी सब भी उनकी सुनने लगे। अमर हॉल से निकलकर नपे-तुले कदम उठाता हुआ किचन में चला आया। चौखट पर कदम रखते ही नजर सीध में उड़ती हुई अपनी जगह साकित खड़ी अदीना पर ठहरी। वो बेयकीनी से किसी गैरमरी नुक्ते को तकती थी। अमर धीरे से आगे आया, उनके शाने पर बाजू फैलाकर उनके बालों पर बोसा दिया। कैसी हैं? नरमी से उनकी आंखों में झांका। बादामी आंखों में नमी के साथ शिकवा भी तैरने लगा था। कहाँ थे तुम? उनकी आवाज़ भर्रा गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया।
गहरी नजरों से उनके रुखसार पर गिरते हुए आंसू को देखा। वो लब भीजते हुए उसे गले लगा गई। मेरी जान निकल रही थी अमर, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं। उनके हाथ कांप रहे थे, आवाज लरज रही थी। अमर ने मजबूती से उनके हाथ थामे, उन्हें कुर्सी पर बिठाकर खुद उनके सामने पंजों के बल नीचे बैठा, हाथ बढ़ाकर उनके रुखसार पर गिरते हुए आंसू के निशान मिटाए। अब आ गया हूं ना, सब ठीक है। उनके हाथों पर दबाव डालते हुए उन्हें तसल्ली दी। वो चाहकर भी अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी। अदीना, हौसला करें, देखें मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। उन्होंने झुकी निगाह उठाकर उसे देखा, चेहरा घुमाकर आंखों में उमड़ती हुई नमी पीछे धकेलने की कोशिश की। कहाँ थे, क्या करते फिर रहे हो तुम? वो अपनी गड़बड़ होती हुई आवाज को काफी हद तक संभालने में कामयाब रही थी। सब बता दूंगा, पहले ये तो बताएं, आपको पता चल गया मुजाहिद खान आए हैं? अदीना खामोश रही। मिलेंगी उनसे? जरा ठहर कर पूछा तो वो बिना सोचे बिना रुके झट से सर नफी में हिला गई। लब भींच लिए, दिल में तकलीफ की टीस उठी। उनकी मौजूदगी में यहाँ कंफर्टेबल होंगी आप, या घर चलें? उन्हें बुरा लगेगा। अमर हंस पड़ा। जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद इतनी नाराजगी तो बनती है अदीना। आप जैसे हुक्म करें, यहाँ रहना है तो मैं मुजाहिद खान से कह दूंगा आपके रास्ते में ना आए, घर चलना है तो साथ चलता हूँ। तुम क्यों आओगे, अलमीरा यहाँ है, मैं अकेली रह लूंगी। अदीना, अपनी बात करें, कभी तो बस अपना सोच लिया करें। जानता हूँ मीरा यहाँ है, आप भी तो मेरी जिम्मेदारी हैं। मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरी जिम्मेदारी निभा रही थी, अब आ गया हूँ तो मुझे निभाने दे। लेकिन अलमीरा, वो वैसे ही मुजाहिद खान की चमची हैं, उनके पास से नहीं उठेगी। आप आए, चलते हैं। अमर उनका हाथ थाम कर खड़ा हो गया था। उन्हें अपना सामान समेटने के लिए उनके कमरे में छोड़कर खुद बाग की तरफ चला आया। वो वहीं थी, पैरों में जोगर्स, सब्ज रंग की टखनों को छूती हुई मखमली फ्रॉक में मलबूस, बालों को ऊंची पौनी में बांधे, अलमीरा की क्लिप लगाए, बॉल के पीछे दौड़ती हुई छोटी सी ईशल। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, समाज से उसकी खिलखिलाहट टकराई तो अमर को अपने अंदर सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। वह गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ा और पीछे से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अमर, ईशल खुशी से चीखती हुई उसकी गर्दन से बाजू हमाल कर गई। अमर की जान, इतना मिस किया मैंने अपने बेटे को। प्यार से उसके गाल चूमे, फिर बाल। मैंने भी आपको इतना ज्यादा मिस किया, और मम्मा बाबा को भी। अमर के लबों पर रेंगती हुई मुस्कुराहट धीरे से सिमट गई, खुद ब खुद ही ईशल पर गिरफ्त तंग हो गई। तबीयत कैसी है बच्चे, अब बुखार तो नहीं आता? उसकी पेशानी पर हाथ रखा। आपको पता है, अलमीरा रोज मुझे स्टोरी सुनाती है और वो मेरे साथ फुटबॉल भी खेलती है, मगर उन्हें खेलना नहीं आता। हमने कल कुकिंग भी की थी और हम झूले पर बैठकर कार्टून भी देखते हैं। वाह, मेरे कार्टून? कौन से कार्टून देखते हैं? अमर ने अदीना को आते हुए देखा तो ईशल से पूछता उनकी तरफ बढ़ गया। हेनरी, वो बिगड़ा हुआ बदतमीज बच्चा। अलमीरा से कहो अब्दुल बारी वाली दिखाया करें। अमर ने एक हाथ से अदीना का बैग पकड़ा, फिर उन्हें साथ लिए हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हेनरी बदतमीज नहीं है, वो हमें बहुत पसंद है। उसने मुंह बसोरा तो अमर मुस्कुराया। देख रहा हूँ 2 दिन में सोहबत का असर आया है। आप और आपकी अलमीरा को तो मैं ठीक करता हूँ। प्यार से उसकी नाक पकड़कर दाएं बाएं हिलाई तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अमर ने खावर को गाड़ी में सामान रखने का कहा, फिर अदीना के लिए अगबनिशिष्ट का दरवाजा खोला। वो बैठी तो अमर बख्त की तरफ मतवज्जा हुआ, जो वहीं हाथ बांधे हुए खड़ा था। शेर दिल से कहना सारे मामलात देख लें, मैं अदीना के घर हूँ, गांव से किसी को हवेली आने की इजाज़त नहीं है, और खाना भिजवा देना। जी बेहतर खान। अमर ईशल को गोद में लिए हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गया। खावर ने ड्राइविंग सीट संभाली। 5 मिनट के छोटे से सफर में ईशल उसे अलमीरा नामा सुनाती आई। घर पहुंचे तो अदीना किचन में चली गई, जबकि अमर लाउंज में ईशल के साथ मसरूफ रहा। गाँव देखा आपने? नहीं, हमें आपके साथ जाना था। अलमीरा ने कहा था आपको दरख्त पर झूला लगाने भी आता है। सोफे पर नीम दराज अमर अपने पहलू में बैठी हुई ईशल की पोनी से खेल रहा था। और आप मुझे साइकिल चलाना भी सिखाएंगे ना? अमर ने मुस्कुराते हुए सर को जंबिश दी। ईशल, हवेली के लोग कैसे हैं? किसी अनजाने खौफ के तहत पूछा। क्या वो भी अलमीरा की तरह अजनबी लोगों को देखकर अमर के कमरे में छुप गई थी? सब बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हादी और मेरी दोस्ती हो गई है। दिल को ढारस मिली तो एहसास तशक्कुर में घिरकर अमर ने उसके सर पर बोसा दिया। बहुत चाहकर भी वो उससे बारिश का नहीं पूछ पाया। बारिश से डरती थी ईशल। 10-12 दिन हुए थे हन्नान की मौत को, इतनी जल्दी वो रात भूल तो नहीं सकती थी। और क्या क्या किया हमारी ईशल ने?
इतनी प्यारी बच्ची है अमर ये। सारा दिन ये और अलमीरा लगी रहती थी, कभी किचन में, कभी दोनों बाग में खेल रही होती। हर थोड़ी देर में तो इन्हें भूख लगती थी। मैं तो इसे वक्त बिल्कुल नहीं दे पाई, अलमीरा नहीं संभाला। अदीना ने चाय की ट्रे मेज पर रखी तो अमर सीधा हो बैठा। आपको पता है, ये पैदा हुई थी तो इसे मैंने सबसे पहले गोद में लिया था। मैंने पाला है इसे, मेरी सोबत में रही है, प्यारी तो होगी। फखर से गर्दन अकड़ाई तो अदीना हंसती। अदीना के साथ दोस्ती किया आपने? बिस्किट ईशल को पकड़ाते हुए पूछा तो वह सरनफी में हिला गई। बस अलमीरा और हादी से। साफ गोई का मुजाहिरा करके बिस्किट खाने लगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं रही? उसके सवाल पर अदीना गहरी सांस भरते हुए सोफे से टेक लगा गई। अमर ने चाय का कप उठा लिया। मुझे भी पीनी है। ईशल ने फौरन से कप में हाथ डाला। बच्चे नहीं पीते। मैं पीऊंगी। उसने मुंह फुला लिया। अमर उसे अपने ही कप से घूंट घूंट चाय पिलाने लगा। अदीना मुतबस्सम निगाहों से दोनों को देखी गई। मुजाहिद क्यों आए हैं? काफ़ी देर बाद उन्होंने पूछा। उनसे खुद पूछ लीजिएगा। चाय का खाली कप ट्रे में रखकर गहरी नज़रों से उन्हें देखते हुए कुछ टटोलना चाहा। खुशी वरना तकलीफ, कुछ तो। मैं उनसे नहीं मिलूंगी, कोई बात नहीं करूंगी। उन्हें भी यहाँ मत आने देना अमर। उनकी आंखों ने उनकी ज़बान का साथ नहीं दिया। अमर मबहूम सा मुस्कुराया। मैं हमेशा आपसे पूछता था, अगर कभी मुजाहिद खान आपके दर पर दस्तक देंगे तो? और आप हमेशा कहती थी सारी ज़िंदगी उनका इंतज़ार इसलिए नहीं किया कि उन्हें दरवाजे से लौटा दूं। अब क्या हुआ है अदीना? अदीना पल भर को थम गई, दुख और कर्ब से सामने देखती रही। अब देर हो चुकी है अमर, मौत सिरहाने खड़ी है। उन्होंने बहुत देर कर दी। कोई देर नहीं हुई, जाने वाले लौट कर आए तो उन्हें धुतकार कर खुद पर जुल्म नहीं करते। अदीना, आप मुझे पढ़ाया हुआ सबक खुद क्यों भूल रही हैं? कोई और वक्त, कोई और ज़माना होता तब भी उन्होंने अभी आना था। यही लिखा था किस्मत में। मुझे बहुत हकीर महसूस होगा अगर वो मुझे मरता हुआ देखने आए हैं तो। अपने दिल से पूछें, मुजाहिद खान ऐसे कर सकते हैं भला? मालूम नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमर, वो 26 साल बाद आए हैं। 26 सालों में दिल बहुत बदल जाते हैं। आप तो नहीं बदली। आप तो अब भी उनका नाम इतनी ही मोहब्बत और अपनायत से लेती हैं। उनका इंतज़ार इबादत समझकर किया है आपने। इबादत का अजर क्यों ठुकरा रही हैं अदीना? उसकी नज़रें ईशल पर थीं जो उसकी गोद में बैठी हुई उसके हाथों से खेल रही थी। मैं आपसे नहीं कह रहा अभी इसी वक्त माफ़ीनामा मुजाहिद खान के नाम कर दें, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अदीना कि अगर मुजाहिद खान इस घर की दहलीज पर आएँ तो मैं आपका सरपरस्त होने के नाते आपको उन्हें सौंपना चाहता हूँ। आप सारे शिकवे कर लीजिएगा, बहुत सारा लड़ लीजिएगा, लेकिन इतनी गुंजाइश हो कि आपको मना सकें। उन्होंने आपसे दूर रहकर आपको बहुत तकलीफ पहुँचाई है। आप करीब होकर सारे हिसाब बेबाक कर दें, ना को चने चबवा दें। मुजाहिद खान को इज्जत इतनी ही अजीज़ है तो कहें आपके आगे घुटने टेक दें, एड़ियाँ रगड़वाएं उनकी। 26 साल का फासला काफ़ी है अदीना, इतना बहुत है। आप भी थक गई हैं और वो भी। बन जाएं एक दूसरे का सहारा। वो नम आंखों से उसे देखती रही। आप जो फैसला लेंगी मैं हर तरह से आपको सपोर्ट करूंगा। आप कहेंगी अमर मुझे मुजाहिद खान की शक्ल नहीं देखनी, मैं उन्हें नमली मीरा बदल कर दूंगा। आप कहेंगी आपको उनके साथ रहना है, मैं अपने तरीके से मुजाहिद खान के घुटने टिकवाऊंगा। आप हुक्म करें अदीना। सोचने दो मुझे अमर। गोद में रखे हुए हाथ बाहम मिलाए। अमर ने गहरी सांस भरी। तबीयत कैसी है आपकी? खिजर को अपडेट देती रहती है ना? हाँ, तुम्हारी वजह से अच्छा खासा बीमार रही हूँ मैं। मसनूई खफगी से उसे देखते हुए शिकवा किया। बहुत माजरत अदीना, बस ज़रा मसले ऐसे खड़े हो गए थे। वो मगमून से मुस्कुराया। क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। ईशल की मौजूदगी की वजह से उसने बात टाल दी। आप सबसे पहले हमारी ईशल से दोस्ती कर लें। ब्लू इसका फेवरेट कलर है, मीठे की ये बहुत शौकीन है, और फुटबॉल तो नींद से उठाकर भी खिला लो, खेलने लग जाएगी। क्यों भाई कार्टून, ठीक कह रहा हूँ ना? सर झुकाकर ईशल की आंखों में झांका तो वो तेजी से सर हिला गई। मैं अलमीरा को भी सिखा रही हूँ फुटबॉल खेलना। अमर हंस पड़ा। फिर से अलमीरा? अब मैं उससे जेलस हो रहा हूँ। हो जाए, वो है ही इतनी प्यारी। अदा से कहा तो अमर का बेसाख्ता कहकर लाउंज में गूंज उठा। हॉल में उसी पुररौनक गहमा गहमी का समा था। आतिशदान में जलते हुए अलाव की हिद्दत से माहौल गर्म हो रहा था। ग्लास वॉल पर धुंध पानी की सूरत पिघलती जा रही थी। अलमीरा के अलावा तमाम ख्वातीन हॉल से जा चुकी थीं। मुजाहिद खान जहां आलम और दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, जबकि वह शेरदिल से आज के जिरगे के अहवाल ले रही थी। शेरदिल ने एहतशाम वाली बात छुपाकर उसे सारी दास्तान मनोअन सुना दी थी।
चचा को कैसे पता चला इस सब का? वो पहले एबटाबाद गए थे, खान तो निकल चुके थे, अलबत्ता जैन से मुलाकात हो गई तो उसने सब बता दिया। जैन लाला अब कहाँ है? वो कॉन्फ्रेंस के बाद हॉस्पिटल चला गया था, हाशिर के पास। हाशिर को क्या हुआ? उसका माथा शिकन आलूद हुआ। जुआ खेलते हुए झगड़े में अच्छा खासा जख्मी हो गया है, अभी भी हालत क्रिटिकल है। अलमीरा ने ओह के अंदाज में लब सुकेड़े। ताई की लाश मिली, पुलिस अब ताया के साथ क्या करेगी? शहरियार साहब से उगलवाएगी, वही जानते हैं कि लाश किधर है। कत्ल का जुर्म है, फांसी या उम्र कैद मुमकिन है। वो सर को जंबिस दे गई। अलमीरा ये बताएं, आपको पता था खान मुजाहिद खान से राब्ते में है? उसके बरमला सवाल पर अलमीरा गड़बड़ा गई। अलमीरा भी थी। मुजाहिद खान ने आग लगाने वाला काम किया था। शेरदिल ने चौंक कर उसे देखा, जो लब दांतों में दबाती हुई आंखें मीच गईं। आपने इतना अरसा ये बात छुपाई, मुझसे भी? शेरदिल को बोलने में दिक्कत का सामना हुआ। बेयकीनी से अलमीरा को देखते हुए वो इस्तेज़ाइया सा हंसा। आप दोनों ने मुझे हमेशा किसी तीसरे की तरह ट्रीट किया है अलमीरा खानम। शेरदिल के रिकत आमेज अंदाज पर वो झट से सर नफ़ी में हिला गई, फिर फौरन सर अस्बात में हिलाया। मैं अपने तई चचा से मिली थी और खाना ने भी उन्हें खुद ढूंढा था। चचा आपने क्यों बताया? मुजाहिद खान उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर हंसे। मेरी बेटी को कुछ मत कहो। जी हम तो कुछ लगते ही नहीं हैं आपके। शेरदिल तिलमिला गया। जा रहा हूँ मैं, खान से यही उम्मीद थी, लेकिन आप अलमीरा खानम, आप मेरी अच्छी दोस्त थी। वो कमीज झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा चाय का इंतजाम करवा दो और खाने का भी। गोद में रखे हुए हाथों को रगड़ते हुए मासूमियत से पलके झपकाई। जी बहुत बेहतर सरदारनी साहब। चबा चबा कर कहता वो बाहर निकल गया। उसने मुजाहिद खान को देखा, फिर दोनों हंस पड़े। कुछ ही देर में दीगर अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे। हॉल में सिर्फ मुजाहिद खान और अलमीरा रह गए। मैं बहुत खुश हूँ चचा, आपके लिए, अदीना के लिए, खाना के लिए। वो मलाइमत से कह बैठी। मैं जिसके लिए आया हूँ वो तो चली गई। सर झटक कर कहा। आप कल जाकर आज वापस नहीं आए। गर्दन गिराई, सर जरा सा तिरछा करके आंखें सुकेड़ कर उन्हें देखा। इतना हक तो है उनका कि आपसे थोड़ा सा नाराज हो। अल्लाह करे वो आपको बहुत ज्यादा तंग करने के बाद माफ करे। किसी के आगे न झुकने वाले मुजाहिद खान अदीना के आगे चारों शान चित हो जाएं। वो आपके कान मरोड़े। इतना सुनाए आपको, इतना कि बस सारे अरसे की कसर निकल जाए। कितनी जालिम लड़की हो तुम, यही करती आई हो अपने शोहर के साथ। मेरे शोहर को बीच में न लाएं, उनका और मेरा अलग मामला है। अदा से कंधे पर आते हुए बाल पीछे किए मुजाहिद खान केका लगाकर हंसे। अलमीरा मुतबस्सम निगाहों से उन्हें देखे गई। अलमीरा। चंद सानिये बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सर सोफे के बाजू पर टिका दिया। तुम बहुत बहादुर हो। वो चौंकी। और तुम बहुत अच्छी हो। यूं ही गर्दन गिराकर उसकी आंखों में झांका। तुम धमकी ना देती तो शायद कभी आने की हिम्मत ना कर पाता। यहाँ आया तो खुद को इतना बहादुर पाया कि भरे मजमे में मैंने अमर को बेटा कहा। अमर टूट फूट का शिकार था। मैं तब भी इस डर से पीछे हट गया था कि कहीं उसका मजीद नुकसान ना कर बैठूं। खुद पर लगा हुआ बहुतान सच न साबित हो जाए। अब डर नहीं लगा, जरा भी नहीं। शहरियार लाला घुटनों के बल बैठे थे उसके आगे। मैं हिम्मत कर लेता तो शायद बहुत अरसे पहले उन्हें अमर के आगे घुटनों पर ले आता। तुम्हारा शौहर बहुत कुछ सह गया अलमीरा, बहुत बाहिम्मत है ये आदमी। वो मुस्कुरा दी, फिर उस मुस्कुराहट में आंखों की नमी उतर आई। खैर है, देर आए दुरुस्त आए। उसने सोफे पर उंगली से लकीर खींची। मुजाहिद खान ने बगौर उसके ठंडे पड़ते हुए हाथों को देखा। उन हाथों पर हमेशा जख्म देखे थे। वो बहुत लापरवाही से काम किया करती थी। अब हाथ ठीक थे, बिल्कुल ठीक। अलमीरा जो अमर से बेहद मोहब्बत करती है, उसके खातिर कुछ भी कर जाती है। जैन उसे बचाने के लिए हजारों लोगों के आगे खड़ा है। शेरदिल दोस्त के लिए मरने मारने को तैयार है। बहुत जहरीली गुलबानो, लेकिन सरदार के लिए हर एक से उलझ जाती है। सबके सब उसे बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े थे। मुझे अमर पर रश्क आया था, मुझे अमर पर रहम आया था। अमर ने 7 साल की उम्र से अनथक मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। लोग उम्र भर पाई पाई जोड़ते हैं, अमर ने अपनी इज्जत कमाने के लिए दिन रात एक किए हैं। आज हाल ये है कि वो सालार बने तो लश्कर तैयार, वो इमाम बने तो मुक्तदी हजारों। वो एक के लिए दुनिया सोख्ता करने का इरादा करे तो हर शख्स सर पर कफन बांध लेता है। मुझे अमर पर फख्र है, मुझे तुम पर फख्र है अलमीरा। तुम उसकी जिंदगी में ना आती तो कौन जाने कितनी मजीद साल वो अंधेरा राहदारियों में भटकता रहता। मुजाहिद खान ने हाथ बढ़ाकर होले से उसके बाल सहलाए थे। वो करीब हुई तो उनके कंधे पर सा लग गई। मैं चाहती हूँ आप खाना को खुद बताएं कि आपको उन पर फख्र है और ये कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
सब का बताऊंगा मगर तुम्हारा नहीं। वो शरारत से गोया हुई तो अलमीरा झेप कर हंस दी। आपने पोर्ट्रेट देखा, वो सामने। उसने हाथ के इशारे से उन्हें सामने दीवार की सिमत मुतवज्जा किया। दीवार के आतिशदान के ऊपर लगा हुआ बड़ा सा फैमिली पोर्ट्रेट, आगा जान, अदीना, अलमीरा, अमर और शेरदिल। मुश्किल से मुश्किल वक्त में यही 5 अफराद खानदान की तरह जुड़े हुए थे। यही 5 इस लायक थे कि फैमिली पोर्ट्रेट में समा सकें। मुजाहिद खान गहरी नज़रों से उस तस्वीर को देखे गए जहाँ ज़ेब शाही कुर्सी पर बैठे थे। कुर्सी के दाएं तरफ अमर और अलमीरा, बाएं तरफ शेरदिल। तस्वीर उन दिनों ली गई थी जब आगा जान ने अलमीरा की कफालत की जिम्मेदारी उठाई थी। अमर के शबाब के दिन, अलमीरा का बचपना। नजरें सबसे होकर पीछे खड़ी अदीना पर जमी तो लब मुस्कुराहट में ढल गए। लूजर मुजाहिद खान। अलमीरा से उनकी मुस्कुराहट ढकी छुपी न रह सकी तो हिज उठाते हुए उनके कान में कहकर फौरन उठ गई। रिश्ते में चचा लगता हूँ तुम्हारा। वो पीछे से चिल्लाए थे। अलमीरा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। मुजाहिद खान लब दांतों में दबाते हुए वापस तस्वीर की तरफ मुतवज्जा हो गए। गर्दन को छूते हुए बालों में हाथ चलाते हुए ख्वामोखाई मुस्कुराते गए। रात के 2 बज रहे थे। बेड पर दराज अमर को सोने की कोशिशों में मुसलसल नाकामी का सामना था। उनके बराबर में लेटी हुई ईशल दायां बाजू उनके सीने पर रखे हुए गहरी और पुरसुकून नींद सो रही थी। वो ख्वाब में डरी न नींद टूटी। अलमीरा ने उसे बर वक्त ही संभाला था, या शायद माहौल बदलने से फर्क पड़ा था कि वो किसी उम्र भर के खौफ में मुब्तला नहीं हुई। वो दोनों संभालेंगे ईशल को। वो ईशल को दूसरी अलमीरा नहीं बनने देगी, कभी नहीं। अमर आराम से ईशल का हाथ हटाकर तकिए से टेक लगाकर बैठ गए। अजीब बेचैनी थी। थकावट के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। उन्हें नींद की गोलियां चाहिए थी, वरना अलमीरा। चंद पल सोचने के बाद वो चप्पल में पांव उड़सकर बाहर निकल आए। लाउंज में सोफे पर दराज शेरदिल को देखा तो माथे पर बल पड़े। तुम कब आए? मोबाइल देखते हुए शेरदिल ने गर्दन घुमाकर जरा की जरा निगाह उन पर डाली। 1.5-2 घंटे हो गए हैं। यही खदशा था कि आपको नींद नहीं आएगी तो शायद हवेली जाने का सोचें। फिर अदीना खाला के पास कोई तो हो। वैसे नींद की गोलियां भी लाया हूँ। महजूज निगाह अमर पर डालकर वो वापस मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जबकि अमर तजबजुब से गला खुंकार कर रह गया। चला जाऊं? तुम पक्का यही हो ना? जाएं जाएं, सीने में खंजर खबो देंगे तब भी आपसे ही मुखलिस रहूंगा। वो अभी तक मुजाहिद खान वाली बात पर तपा हुआ था। अमर जवाबन कुछ कहने की जहमत न करते हुए वापस कमरे में आए। सोई हुई ईशल को आराम से गोद में लिया, फिर अपनी राह को चल पड़े। इसे छोड़ जाएं, मैं संभाल लूंगा। शेरदिल उठ बैठा। नहीं, जाग गई तो मसला होगा। चले फिर गाड़ी में बैठे, छोड़ आता हूँ। वो भी बुला तामिल गाड़ी में बैठ गए। शेरदिल सारा रास्ता मुसलसल कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहा था। अमर सोई हुई ईशल को सर पर थपकते रहे थे। हवेली का अंदरूनी दरवाजा पार करके तवील राहदारियों से गुजरकर गोल जी ने अबूर किए। अपने कमरे में आए तो अलमीरा नदारद। अमर ने ईशल को बेड पर लिटाकर उसे लिहाफ उड़ाया। हीटर ऑन करके सारी तसल्ली के बाद कमरे से निकल आए। अलमीरा का कमरा बराबर में था, मगर वो वहां भी नहीं थी। गरम ओनी शॉल कंधे पर डाले हुए वो जीने उतरते गए। तारीक और खामोश राहदारियों से गुजरकर हॉल की तरफ चले आए। चौखट पर खड़े होकर अंदर झांका, वो यहाँ थी। फ्लोर कुशन पर आतिशदान के सामने सफेद ट्राउजर मेहरून स्वेटर में मलबूस आलती पालती मारकर बैठी मुजम्मिल नजरों से देखती हुई लकड़ियों को तक रही थी। घने बाल आधे कमर पर गिरते थे, आधे दाएं शाने पर। अमर सुकून की सांस लेते हुए हॉल का दरवाजा बंद करके अंदर चले आए। अभी बहुत फासले पर थे, फिर भी उसे पता चल गया था। लब भीस लिए, सर झुका लिया। उन्होंने फ्लोर कुशन उसके बराबर में रखा, फिर आलती पालती मारकर बैठ गए। गर्दन घुमाकर उनसियत से उसे देखा। रुखसारों पर साया फगन पल के लरज रही थी। भरे भरे गाल आग के तपिश से हल्के से लाल हो रहे थे। आंखों में तैरती हुई नमी में छोटे छोटे अंगारों का अक्स था। धुला धुला मगर बुझा हुआ चेहरा उन्हें बहुत प्यारा लगा। महवियत से उसे देखते वो माहूम सा मुस्कुराए। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आते हुए बालों को कान के पीछे किया, यूं कि उंगलियां रुखसार से मिस हुई। आप नींद की गोलियों के लिए आए हैं? गोद में रखे हुए हाथों को देखते हुए पूछा। अब जरूरत नहीं है। शहद रंग आंखों में तहीर उतरा, फिर कर्ब। ईशल कहाँ है? कमरे में सुलाकर आया हूँ। तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? नींद नहीं आ रही। नजरें उनके हाथ पर टिकी। उसने बेइख्तियार होकर अमर का हाथ थामना चाहा था। वो नादानिस्तगी में आहिस्ता से अपना हाथ खींच गए। अलमीरा ने दुख से गर्दन घुमाई। बिखरे हुए बेतरतीब से बाल माथे पर गिर रहे थे। कान हल्के से लाल हो रहे थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी। ढूंढने से भी उसे वो तासुर उनके चेहरे पर नहीं मिला जो होने चाहिए थे। खाना? निगाहों का तसादुम हुआ। कत्थई आंखें आज अलग ही दास्तान कह रही थी।
आप ठीक हैं? वो ठीक नहीं थे। उनकी आंखों में झिलमिलाता हुआ उसका अपना अक्स उसके सवाल का जवाब था। अमर ने जल्दी से नजरों का जाविया बदल लिया। उसके दिल में कसक सी उभरी। मुझसे मत छुपाएं, तकलीफ हो रही है तो कह दें। कम अज कम मेरे सामने आपको बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं वाकई आपको संभाल सकती हूँ। उसकी आवाज़ लर्जी, उनका चेहरा धुंधला होने लगा। अमर उसका यकीन करना चाहते थे। फिलहाल वो अलमीरा के सामने बहादुर नहीं बनना चाहते थे। मुझे बताएं, आपको क्या बात परेशान कर रही है? मुझसे कहे खाना, कहाँ तकलीफ हो रही है? इस बार उसने अमर का हाथ थामा तो वो छुड़ा नहीं पाए। इंसान बहुत दोगले हैं मीरा। बरसा बरस जो पत्थर मेरे तरफ आते रहे, बस चंद अल्फाज ने उनका रुख बदल दिया। जिसके पास ईमान बेचकर आए उसी को संसार कर रहे थे। धीमी आवाज में कहते वो अंदर से अच्छी खासी टूट फूट का शिकार थे। बहुत कोशिश के बावजूद अलमीरा का चेहरा धुंधला होता गया। अमर ने नजरें झुकाई, किसी सहमे हुए बच्चे की तरह उसके स्वेटर की आस्तीन को अंगुष्ठ शहादत और अंगूठे के दरमियान पकड़ा। वो नम आंखों से उन्हें देखे गई। मुजाहिद खान ने मुझे सबके सामने अपना बेटा कहा। उन्होंने कहा मेरा बेटा हरामजादा नहीं है। नम आंखें मुस्कुराई, पानी बहने को बेताब हुआ। उसके स्वेटर पर उनकी गिरफ्त सख्त हुई। बाबा ने इकबाल जुर्म किया, कहा कि उन्होंने माँ पर बहतान लगाया था। निहाल ने बताया कि उनका कत्ल हुआ था। नमकीन पानी का एक कतरा आंख से लुढ़क कर रुखसार पर गिरा। वो सख्ती से लब भीज गए। उन्हें नहीं रोना था, अमर को नहीं रोना था। और क्या? स्वेटर की आस्तीन पर धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं सोना चाहता हूँ। अगर मैं सो गया तो ख्वाब में लोग मुझे पत्थर नहीं मारेंगे। मैं जीना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ। अब अगर तुम जाने की बात करोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा, क्योंकि मुझे ये खदशा नहीं होगा कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे इस सब का सामना करेंगे जिससे मैं गुजरा। लोग उनके सामने मुझे गाली दें, तुम्हारी तरह वो भी मेरे लिए लड़ते हुए घायल हों। मुझे अब ऐसा कोई खौफ नहीं है। मैंने सच में अपनी हर कोशिश कर ली है यार। मैं अपना नाम धोने के लिए इतना ही कर सकता था। बस इतनी ही इज्जत कमा सकता हूँ मैं अच्छा बेटा बन गया हूँ तो मेरा कहो कि अमर अच्छा शोहर है और अच्छा बाप भी बन सकता है। कह दो प्लीज। नमकीन पानी का एक और कतरा उनके रुखसार पर फिसला। नम मिलती निगाहों से उसे देखते हुए अमर अलमीरा के दिल में उतरते गए। अलमीरा का हाथ अमर के गर्दन पर टिका। आराम से उनका सर अपने कंधे पर टिकाया। आप अच्छे शोहर हैं, आप बहुत अच्छे बाप भी बनेंगे खाना। उसने हौले से उनके बाल सहलाए। उसके कंधे पर सर रखकर अमर चंद पल साकित रहे। वो रो सकते थे, यहाँ वो रो सकते थे। फिर वो उसके शाने पर सर रखे हुए रो पड़े। जब्त का बंधन टूटा, आंसू बहते गए। अमर सालों बाद रो रहे थे, इस तरह सिसकियों से, बगैर किसी पाबंदी, बिना किसी खौफ के। वो रोए थे निहाल और हन्नान की मौत पर, ईशल की यतीमी पर, वालदा के कत्ल पर, बाप के जराइम पर और अपने नसीब पर। अलमीरा आहिस्ता से उनके बाल सहलाती गई। मुझे आप पर फख्र है खाना। उन्हें थपकी दी। आतिशदान में चटकती हुई लकड़ियों के नन्हे अंगारे ऊपर को उठते उसके नम रुखसारों को रोशन कर गए। आप जी सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, अब सब ठीक रहेगा खाना। बहुत आहिस्ता से वो उनकी पुश्त थपकती गई। कुछ देर बाद अमर के आंसू थम गए। उनकी दाढ़ी की चुभन उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई। चंद सातें हॉल में गहरा सकूत तारी रहा। फिर अमर ने धीरे से सर उठाया। आस्तीन से आंखें रगड़कर उसके आंखों में झांका तो अलमीरा लम्हा भर को ठहर गई। सांस तक रोक गई। रोई रोई सी सुर्ख कत्थई आंखें। वो भूल गई उसे क्या कहना था। याद करने से भी अल्फाज ना मिले। कितनी ही बार कश्मकश में लब खुले फिर बंद हो गए। थैंक यू। अमर की भीगी भारी आवाज हॉल के हर शय से टकराकर उसके कानों में बार बार गूंजी। मैं कहती थी ना, ट्रस्ट करें मुझ पर, मैं आपको कंसोल कर सकती हूँ। अमर मुस्कुरा दिए। उसके नम रुखसारों को देखकर सर झुकाकर हल्का सा हंसते हुए चेहरा तिरछा कर गई। अलमीरा उनसियत से उन्हें देखे गई। जब आप मुझसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते और मेरे सामने बिला वजह बहादुरी का खोल चढ़ाए रखते हैं तो मैं हर्ट होती हूँ खाना। मेरे सामने आपको किसी मास्क की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहादुर अमर पसंद है, मगर ये रोया रोया सा अमर भी बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। कत्थई आंखें खुशगवार हैरत से मुस्कुराई। तुम्हें मैं पसंद हूँ? इश्तियाक से पूछा। बहुत। वो भरपूर मुस्कुराहट मुस्कुराई। और मैं तुम्हें प्यारा लग रहा हूँ?
चेहरा नज़दीक करते फुर्सत से उसे देखा। बहुत ज़्यादा। आराम से उनके बिखरे हुए बालों में हाथ चलाया। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? बेसाख्ता सवाल हुआ। वो रुक गई, ठहर कर उन्हें देखा। कत्थई आंखों में जगमगाते हुए उम्मीद के जुगनू उसे बड़े प्यारे लगे थे। अलमीरा दोनों हाथों पर चेहरा गिराए हुए उन्हें देखने लगी। उनसियत से, नरमी और मोहब्बत से दोनों की लोग्ड आंखें मुस्कुराती जा रही थीं। ऐसा है कि ड्रामाई वक्फा दिया। अमर सुनने को बेताब हुए। वो महजूज होती हुई बेताबी से देखती रही। डॉक्टर के पास गई थी मैं। आंखों में शरारत चमकी। क्या कहा उसने? कोई जानलेवा मर्ज लाहक हो गया है। ज़ब्त के बावजूद मुस्कुराहट झलक पड़ी। नाम नहीं बताया? आबरू उठाए वो सरनफी में हिला गई। कैसा अनाड़ी डॉक्टर था जो नाम तक न मालूम कर सका। कहकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो मफहूम समझती हुई हंसी रोकने की कोशिश करती अपना बायां हाथ उनके हाथ पर रख गई। अमर ने पहले प्यार से उसके हथेली के पुष्ट पर लब रखे, फिर स्वेटर की आस्तीन खिसकाकर 3 उंगलियां नब्ज पर रखी। अलमीरा सर झुकाती हुई खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमर पर गिरते हुए बाल एकदम ही आगे आए। मीरा, ये जानलेवा नहीं, अमर कर देने वाला मर्ज है। इसमें जिंदगी, खुशी, शिफा किसी एक इंसान से मुंसलिक हो जाती है। ये कैसा मर्ज है? मुस्कुराहट गहरी होती गई। इसे मोहब्बत कहते हैं। मैं इसका पुराना मरीज हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इतरा कर पूछा। यही कि मेरी मीरा को ठीक ठाक मोहब्बत हो गई है। लेवल 5 रेड अलर्ट। नब्ज देखकर कोई मोहब्बत का कैसे बता सकता है? मैं नहीं मानती। मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया। मत मानो, शिफा के लिए तो मेरे पास ही आओगी ना। फिर भी नहीं मानूंगी। गर्दन अकड़ाई। सोच लो, लिमिटेड टाइम ऑफर कर रहा हूँ। खुद से मान लो, वरना मुझे मनवाना पड़ेगा। अच्छा, क्या करेंगे आप? डरती हूँ मैं आपसे। पुरहिद्दत निगाहों से उसे तकते हुए अमर मुस्कुराते हुए जरा सा उस पर झुके। डरती ही तो नहीं है आप मुझसे। कान के पास हुई सरगोशी पर वो ब्लश कर गई। अमर दिलचस्पी से उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखते रहे। वो एकदम ही चुप साध गई। धड़कनें मुंतशिर, भारी होती हुई पलकें रुखसार पर सजदरेज हो गई। थोड़ी देर कबल बड़ी बड़ी बातें करने वाली अब उनकी आंखों में भी नहीं झांक रही थी। फुर्सत से उसे देखते हुए अमर को यह मंजर नमली मीरा के पहाड़ों से ज्यादा खूबसूरत लगा। वो घंटों बिना थके उसे देख सकते थे। आग की तमाजत से देखते हुए गालों को, शाने पर गिरते हुए बालों को और उसकी झुकी हुई पलकों को। अमर ने आगे होकर उसके दिल को छुआ जो उसकी मुस्कुराहट से गाल तक खिंच आता था। अलमीरा के रुखसार तब उठे। मीरा, गंभीर आवाज में उसे पुकारा। तुम रोती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लाता हूँ ना। मुझे पता होता आप रोएंगे तो चॉकलेट्स का इंतजाम करके रखती। मैंने तो सारे खत्म कर दिए। वजाहत देते हुए लहजे से बेचारगी छलकी। खैर है, कुछ और मीठा भी चलेगा। शरीर निगाहें उसके गालों पर टिकी। अलमीरा उनकी बात पर थोड़ा सा उलझी, भवें मिली, फिर बात समझ गई। लब दांतों में दबाकर चेहरा घुमाकर मुस्कुराहट छुपाई। मैं देखती हूँ, शायद किचन में कुछ रखा हो। वो तंदी से कहती हुई मुस्कुराहट दबाती हुई उठ खड़ी हुई। ना हुआ तो? सर उठाकर मासूमियत से उसे देखा। देखने तो दें। आंखें बड़ी करके उन्हें घूरा, फिर जल्दी से बाहर की तरफ भागी। अमर गर्दन घुमाए हुए मुतबस्सम निगाहों से उसकी पुश्त पर झूलते हुए बालों को देखते रहे। हॉल से निकलकर वो जब्त खोकर मुंह पर हाथ रखकर चीखी थी। अमर लब मुस्कुराहट में ढाले आतिशदान को देखते हुए उसकी दबी दबी वाइल्ड चीख सुनकर हंस पड़े थे। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और कैसा लगा एपिसोड तो बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे अब अमर और अलमीरा की तो यकीन हो गया है कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है, लेकिन अभी भी डर है मुजाहिद खान और अदीना के लिए। तो बस दुआ ही कर रही हूँ कि अच्छी हो एंडिंग और बहुत ही प्यारी सी हो। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।